हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पाठशाला बाय परेश राठी। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो है और द वीडियो इज ऑल अबाउट लास्ट फ्यू डेज स्ट्रेटेजी फॉर एमएसटी सीईटी। अब एमएसटी सीईटी के अगर जिन बच्चों के पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की एग्जाम एमएसटी सीईटी एग्जाम के लिए 1 महीना बाकी है। ओके, सो जिनकी एमएसटी सीईटी अगले साल है वो ये वीडियो सेव करके रख लो और उन्होंने अगले साल देखना है। ये सिर्फ वीडियो उन बच्चों के लिए है बस जो अभी फिलहाल में अभी एमएसटी सीईटी एग्जाम देंगे कुछ ही दिनों में। ओके, सो इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि अभी आखिरी के कुछ दिनों में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तुम लोगों की, है ना। तो बहुत से लोग यहाँ पे मेरे पहले के 2023 PYQ सीरीज और 50 इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज का वीडियो देखकर आ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि वो जाके चेकआउट करो एक बार, बिकॉज दैट विल श्योरली बूस्ट योर स्कोर। ओके, सो चलो एनीवेज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो अब हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि साल भर हम लोगों ने नेट प्रैक्टिस तो कर लिया है, या आखिरी का जो 1 महीना 20 दिन 1 महीना जो बचा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 1 महीने के अंदर हमको बहुत सारी चीजें हमको ऐसे समझ में रखनी चाहिए या ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमारा स्कोर कम ना हो। ओके, तो चलो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्ट्रेटेजी। फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज फॉर्मूला चार्ट रिवीजन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला चार्ट का रिवीजन, जो कि हर रोज तुम लोगों ने 1 से 1.5 घंटा करना ही चाहिए। अगले 20 से 25 दिन या 1 महीना जो जितना भी एग्जाम के लिए तुम्हारा टाइम बचा है, तुमने जो फॉर्मूला चार्ट बनाया हुआ है उसको रिवाइज करो हर दिन, और वो एक टाइम फिक्स कर लो, सवेरे 7:30 बजे, सवेरे 8 बजे, रात में 9 बजे, कोई भी एक टाइम फिक्स करो और वो जो सारे चार्ट्स तुमने चिपकाए होंगे या बुक में लिखे होंगे बस उनको पढ़ो, ठीक है। और अगर तुमने नहीं बनाए होंगे तो आई वुड सजेस्ट कि मैंने एक फॉर्मूला सीरीज बनाकर रखा है मेरे चैनल पे, वो फॉर्मूला सीरीज देख के पहले फॉर्मूला चार्ट बना लो, या फिर अभी मैं कल से सिनॉप्सिस सीरीज शुरू करने जा रहा हूं तो वो सिनॉप्सिस सीरीज देख देख के नोट्स बनाओ और फिर उसको रोज पढ़ना चालू करो। तो हमारा सबसे पहला स्ट्रेटेजी है फॉर्मूला चार्ट का रिवीजन हमको रोज करना है, बाय हुक और बाय कुक, विदाउट मिसिंग इट, है ना। आते हैं हमारे स्ट्रेटेजी नंबर 2 पे। मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा क्योंकि आई नो टाइम इज मनी, तो हम लोग सीधा सीधा पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट मत करो। ओके, तुमको ये थोड़ा हार्श लग रहा होगा सुनने में, ट्रुथ यही है कि जो तुम्हारा वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट मत करो अब। ओके, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है, आखिरी का 1 महीना तुम ये काम नहीं करोगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, अगर सपोज तुम्हारा ऑप्टिक्स ये चैप्टर वीक है, तुमको लग रहा है कि ऑप्टिक्स मेरा चैप्टर वीक है, तो उसको अब स्ट्रेंथ में कन्वर्ट मत करो, उस पर प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि जितना समय तुम उसके लिए लगाओगे उतने ही समय में वो चैप्टर की प्रिपरेशन करो जो तुम्हारा मीडियम लेवल में है या गुड लेवल में है। तो मीडियम और गुड को बेस्ट करने का कोशिश करो, वो इजीली हो जाएगा, है ना। और अभी ये फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि अगर कोई चैप्टर वीक है तो भगवान का नाम लो और एंड में सीईटी में उस क्वेश्चन का टोला मार के आ जाओ है ना, एक कोई भी ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी नंबर 2 है कि वीकनेस को वीकनेस रहने दो आप, है ना, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का कोशिश मत करो। इट इज जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, है ना। मैं एकदम हार्श रियलिटीज और फैक्ट पे ही बात करूंगा। आई जस्ट डोंट वांट टू से कि भाई इससे 99 परसेंटाइल आ जाएगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं। ओके, हम लोग क्लियर बात करेंगे, है ना, क्लियर। तो ये था हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 2 कि अब हम लोगों को हमारे काम करना है स्ट्रेंथ और मिड और गुड लेवल के जो चैप्टर्स हैं उन पे ही वर्क करना है। ओके, स्ट्रेटेजी नंबर 3, डेली और अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, डेली और अल्टरनेट डे, डेली देने का कोशिश करो या फिर अल्टरनेट डे देने का तो भी कोशिश करो। ओके, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन ने पेपर्स निकाले हैं, पेपर सेट का बुक निकाला है, आई गेस टारगेट पब्लिकेशन का 20 पेपर सेट का बुक्स आता है। ओके, और अभी कुछ दिन में 2 या 3 दिन में मैं खुद भी मेरे ऐप के ऊपर, राठी क्लासेस के ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट देना चालू कर दूंगा विच यू कैन सॉल्व। ओके, कैसे ऐप डाउनलोड करना है, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वो तुम डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम वहां से तुम टेस्ट दे सकोगे, उसके बारे में मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि डेली और अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अब क्यों, इसका कारण समझाता हूं। देखो, साल भर हमने पढ़ा है, हमको फॉर्मूलेस पता है,
वो फॉर्मूलेज अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम लोगों ने सीरीज भी देख के रखा है, बट ऐसी कुछ बातें होती है जो छोटी छोटी होती है और छूट जाती है। अब ये छूटी हुई बातें हमको पता कैसे चलेगी? हमको पता चलेगी वो मॉक टेस्ट देने के बाद में। ओके, हर दिन 3 आवर्स का मॉक टेस्ट रहेगा, है ना, 3 घंटे तुमको मॉक टेस्ट में लगेंगे। अब 3 घंटे जैसे हो गए, तुमने मॉक टेस्ट दे दिया, तुरंत उसके बाद में 1 घंटा वही मॉक टेस्ट को तुम एनालाइज करो और मिस्टेक्स को एनालाइज करो। ओके, समझ में आया? तुमको तुम्हारे मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। ओके, सही आंसर्स को एनालाइज मत करो। हाँ, याद रखो, मॉक टेस्ट में टोले मत मारो, क्योंकि अगर तुम कोई क्वेश्चन का टोला मारोगे, टोला समझता है ना, हाँ, अंधी फट्टा, तो अंधी फट्टा मारोगे या टोला मारोगे और वो लग गया तो तुम उसको एनालाइज नहीं करोगे। हम एनालिसिस सिर्फ गलत आंसर्स को करते हैं, या मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस, या फिर जो मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज करो, क्योंकि मॉक टेस्ट देने जितना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना। और वो तुरंत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि मैं इसको बाद में करूंगा, कल करूंगा, शाम में करूंगा, सवेरे करूंगा। नो, तुमको तुरंत उसी टेस्ट को एनालाइज करना है, तुरंत, है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, है ना, जो भी मिस्टेक्स है एनालाइज करो, और वो जो मिस्टेक्स करी एक डायरी में लिखते चलो, या फिर तुमने जो फॉर्मूला चार्ट बनाया हुआ है, फॉर्मूले के लिए एक चार्ट बनाया, बुक बनाया होगा, उसमें नोट डाउन करते चलो। क्लियर? तो ये मॉक टेस्ट हमको सिखाएगी कि मिस्टेक्स क्या हो रही है, हम लैग कहां गिर रहे हैं। ओके, क्लियर? अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ना, फिजिक्स का सॉल्व करने में टाइम नहीं मिल रहा है, या मेरा छूट जा रहा है। तो छूटने दो ना, कोई टेंशन नहीं है। अभी हम लोगों को ये नहीं चेक करना है कि हम कैसे खत्म कर रहे हैं, अभी हमको सिर्फ फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। आगे आऊंगा, आगे के स्ट्रेटेजी में समझाऊंगा। स्ट्रेटेजी नंबर 3 समझा है सभी को? ओके, स्ट्रेटेजी नंबर 4 वही चीज, स्कोर पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट्स पे दो, है ना। तुम्हारा जो ध्यान होना चाहिए वो स्कोर पे नहीं होना चाहिए। आज हमको 200 में से 190 मिले या 200 में से 90 मिले, कोई मायने नहीं रखता, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। मैं तो इनफैक्ट मैं स्कोर्स कभी पूछता भी नहीं हूं कि स्कोर्स आ क्या रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मॉक टेस्ट या ये जो टेस्ट हो रहे हैं ये हमारे कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए हो रहे हैं। स्कोर आखिरी का चेक करेंगे ना, सीईटी वाला स्कोर बिल्कुल चेक करेंगे अपन, ओके, लेकिन आज मत करो। आज सिर्फ टेस्ट जब भी दो तो सिर्फ यही दिमाग में रखो कि ये टेस्ट मेरे को टाइम में कंप्लीट करके इसमें जो गलतियां करी वो सुधारना है। बहुत से बार बच्चे ना क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, पहला 2-4 मॉक टेस्ट दिया और फिर बाद में ये हो जाते हैं, वो मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं। अरे भाई, पहले ये समझो कि तुम कोई भी मॉक टेस्ट में, पहले 5 मॉक टेस्ट में तुम 200 में से 180-190 स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना, है ना। डे 1 थोड़ी ना इतना सारा स्कोर एक्सपेक्ट करोगे, वो तो प्रोसेस है भाई, प्रोसेस है ना, सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुमको पहले बहुत सारे टेस्ट देना पड़ेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा ना। मैं वही तो कह रहा हूं तुमको कि तुम जब रोज टेस्ट देना चालू करोगे तुमको कुछ नया नहीं लगेगा। तुम मिस्टेक्स तुम देखोगे ना, जब मॉक टेस्ट देते हो तो वही मिस्टेक्स, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो पहली बार अगर कोई पहले टेस्ट में कोई कॉन्सेप्ट गलत हुआ है, अगले टेस्ट में वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो तो तुमने रेक्टिफाई कर लिया। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी का कंसेप्ट तुमको वीक जा रहा है, थोड़ा सा तुम्हारा उसमें डाइसी है, तुमने एक मॉक टेस्ट दिया उसमें तुमको नहीं जमा, ओके, तो तुमने क्या किया, उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथ बना लिया। उस दिन मॉक टेस्ट देने के बाद में वही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा और उसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब वो तुम्हारा स्ट्रेंथ हो गया। यानी इसका मतलब यह है कि वो मॉक टेस्ट ने तुमको बताया कि तुम्हारा इंजन, कार्नोट इंजन का कॉन्सेप्ट वीक है, उस पर वर्क करो। बात समझ में आई? थोड़ा सा वीक रह गया वो कॉन्सेप्ट को, वो कॉन्सेप्ट, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। हमको कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनके ऊपर वर्क करना है ना। हमको क्वालिटी वर्क करना है, क्वांटिटी वर्क नहीं करना है। क्लियर? तो व्हाइल सॉल्विंग मॉक टेस्ट डोंट गो ऑन स्कोर्स, है ना, स्कोर पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट्स पे दो, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 4। स्ट्रेटेजी नंबर 5 कलरफुल बनाया मैंने, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो, अब ये फिजिक्स का टीचर होके मैं ये बोल रहा हूं मैथ्स इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा मैं समझाता हूं। ओके, देखो, सीईटी का जो खेल है पूरा, है ना,
सीईटी का जो खेल है ना, ये टोटल का है। तुम्हारा टोटल क्या बन रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। टोटल क्या बना रहे हो, है ना। अगर तुम कुछ तो भी करके तुम तुम्हारा टोटल लेकर जा रहे हो 150 प्लस, है ना, या फिर 130 टू 150, ऐसा कर लेते हैं हम लोग, एक रेंज पकड़ लेते हैं। देखो कौन से सेशन में कितना स्कोर 99 परसेंटाइल देगा कोई फिक्स नहीं होता है, सेशन टू सेशन वैरी करता है, क्योंकि सेशन टू सेशन डिफिकल्टी लेवल अलग होगी ना। तो हो सकता है कि कोई सेशन में 100 पे 99 परसेंटाइल आ जाए और कोई सेशन में 120 पे भी 99 नहीं आए, क्योंकि सेशन टू सेशन वैरी करेगा। तो तुम आज ये क्वेश्चन पूछना हर किसी से, मुझसे या कोई भी यूट्यूब के टीचर से पूछना बंद कर दो, खुद के टीचर से पूछना बंद कर दो कि सर कौन से स्कोर पे 99 आएगा, क्योंकि कौन से स्कोर पे 99 आएगा हमको पता नहीं। हाँ तो फिर सर हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि हमको हमारा स्कोर 130 से 150 के बीच में रखना है, बस दैट्स इट। 150 के ऊपर लेके जाओ तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है। एक तुमको एग्जांपल बताता हूं मैं इस पर से। देखो तुमको 130 से, अपन ने 130 का टारगेट रखा है, सपोज 130 का टारगेट रखा है, विच इज वेरी लेस एक्चुअली, आई पर्सनली थिंक ये बहुत छोटा टारगेट है, बट लेट अस अज्यूम 130 का टारगेट रखा है हम लोगों ने। अब प्रॉब्लम ये है ना कि फिजिक्स आता है 50 मार्क्स के लिए, केमिस्ट्री आता है 50 मार्क्स के लिए, बट मैथ्स आता है 100 मार्क्स के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट पीसीएम, पीसीबी के लिए भी सेम आर्ग्यूमेंट ट्रू है, मैथ्स 100 मार्क्स के लिए। यहां पे 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है ना। तो अगर तुम यहां पर अपना स्कोर देखो 50 में से तुम यहां कुछ लाओगे, यहां कुछ लाओगे, यहां कुछ लाओगे, तो तुम्हारा टोटल 200 में से बनेगा। लेकिन क्योंकि मैथ्स कैरी कंसिडरेबल वेटेज, तो अगर तुम्हारा मैथ्स का स्कोर सपोज 80 आ जाता है, कितना आ जाता है 80, तो और तुमको सिर्फ 50 मार्क्स लाने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, समझ में। लेकिन अगर तुम्हारा मैथ्स का स्कोर 70 आता है, तो अब तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 60 लाना पड़ेगा, बात समझे। तो जितना ज्यादा मैथ्स का स्कोर रहेगा उतना ज्यादा बर्डन कम होगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, समझे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का बर्डन कम करने के लिए मैथ्स को स्ट्रेन करो, ओके ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मेरा ही सब्जेक्ट करो उसी से तुम्हारे, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट कराऊंगा ठीक है, अच्छी बात है, फिजिक्स में 99 परसेंटाइल आएंगे, वो भी तुम्हारा स्कोर बूस्ट करेगा, लेकिन तुम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मैथ्स को निग्लेक्ट कर सकते हो। मैथ्स कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है, दिस यू शुड रिमेंबर, ठीक है। हाँ रही बात टाइम मैनेजमेंट की टाइम मैनेज, बहुत से बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है, सर टाइम मैनेज कैसे करना है ना, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेज के लिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट फॉर्मूलेज हैंडी होने चाहिए, फॉर्मूला, ठीक है। तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। हमको मैथ्स को स्ट्रेंथ बनाना है, कैसे बनाना है वही मैं तुमको कहा, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलेज लिखो, क्योंकि बहुत से बार बच्चों की गलती जो हो रही है ना वो फॉर्मूले पे हो रही है, बच्चे फॉर्मूले ही नहीं याद कर रहे। तुमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशंस याद करने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास में, इलाज नहीं है कोई और, है ना, वो तो तुमको याद करने ही पड़ेंगे, ओके। तुमको वेक्टर्स लाइंस के जो फॉर्मूलेज है वो याद रखने पड़ेंगे, और उसके लिए तुमको चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, वीडियोस देखने पड़ेंगे, तुम्हारे नोट्स निकालने पड़ेंगे, ओके क्लियर। तो चलो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, डेली शेड्यूल जो है ना ये फिक्स रखो, है ना, रैंडम मत रखो। जैसे तुम्हारे शेड्यूल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले तुम्हारा फॉर्मूले का रिवीजन, ये तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, पहले फॉर्मूला का रिवीजन रहेगा। दूसरा फिजिक्स के लिए जो दूसरा रहेगा मॉक टेस्ट। तीसरा उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कि क्या गलतियां करी, और चौथा रिविजन्स करो, रिवीजन का शेड्यूल बनाओ कि भाई आज ये चैप्टर्स करेंगे, आज ये चैप्टर्स करेंगे, आज पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे इस चैप्टर का, आज 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज देखेंगे इस चैप्टर का, ओके। हाँ मेरा सजेशन है, क्योंकि आप 2023 पीवाईक्यू सीरीज और 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, तो तुरंत देखो एक ही चैप्टर के। जैसे फॉर एग्जांपल आज ऑसिलेशन देखा, पहले 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फिर 2023 पीवाईक्यू, तो क्या होगा ना, तुमको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड आई एम वेरी प्रेटी डैम श्योर कि तुम अगर ये 2 सीरीज करके जाते हो तो तुम्हारे फॉर्मूलेस एकदम जोरदार बनेंगे, एकदम जोरदार, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 6 कि तुम्हारा शेड्यूल फिक्स करो, है ना।
और ये कोई और नहीं कर सकता, ये तुमको ही करना पड़ेगा, ये तुम्हारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेड्यूल तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 7, डोंट स्ट्रेस आउट, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर तुमने सच में पढ़ाई किया है तो स्ट्रेस आउट मत हो, क्योंकि स्ट्रेस चीजों को खराब करेगा। अब तुम ये बोल रहे होंगे सर उस स्क्रीन के बाहर ये सब बातें ज्ञान देना बड़ी सिंपल बात है, आप अगर हमारे जगह होते तो आप भी स्ट्रेस आउट होते। सर तुम्हारे जगह ऑलरेडी रह चुके हैं, है ना। तो आई नो द थिंग, आई नो द कॉन्सेप्ट, आई नो द स्ट्रेस विच यू आर गोइंग थ्रू, है ना, ये कभी मैं फील कर चुका हूं। बट एक बात ध्यान में रखो, स्ट्रेस लेने से चीजें बेटर तो नहीं होगी ना। सो बेटर है कि स्ट्रेस लो ही मत, है ना, उल्टा, क्योंकि क्या होगा, स्ट्रेस लोगे ना तो तुम टेंशन में आके ना चीजों को भूलना चालू करोगे, है ना। देखो एक बात ध्यान में रखो, पहले तो दिल पे हाथ रखो और पूछो कि क्या तुमने पढ़ाई किया है, और अगर आंसर यस है तो टेंशन नहीं, और नहीं है तो अभी सिनॉप्सिस सीरीज चालू करो, सीरीज देखना चालू करो। सीरीज है ना, कौन सी सीरीज, वो वेब सीरीज नहीं बोल रहा हूं मैं अपने सीरीज भाई, अपने सीरीज। ओके, तो प्लान आउट करो चीजों को। ओके, क्लियर विद दिस। तो एक बात ध्यान में रखो कि तुमको क्या करना है, चीजों को स्ट्रेस आउट नहीं करना है, खुद पे बिलीव करना है। ओके, अगली स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी नंबर 8, 12th इंपॉर्टेंट है। हाँ, 12th इंपॉर्टेंट है। देखो आई टेल यू विथ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस आ रहे, 40 आ रहे 12th पे, और 10 आ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स पे। 11th स्टैंडर्ड में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, यानी 8 पे कितने आ रहे हैं, 10। 12th स्टैंडर्ड में टोटल 16 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर पे कितने आ रहे हैं, 40। तो स्वाभाविक सा बात है, अभी अगर तुमको लग रहा है कि 11th के चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं, छोड़ दो, हमारा फोकस सिर्फ 12th पे रहेगा। मैंने जो पहले कहा था, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट मत करो, मिड लेवल और गुड लेवल के चैप्टर्स को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। 12th इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th पे 40 क्वेश्चन आ रहे, ये तो टोले में 1-2 निकल ही जाएंगे, है ना। ये 10 में से तुम 5-7 तो सही निकाल ही लोगे, या 5-6 तो सही निकाल ही लोगे, तो चिंता मत करो उनका, इनकी चिंता करो। इसमें भी तुम ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर निकालो। ओके, फिजिक्स के केस में तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट सुपर पोजिशन को तो भाई मतलब करके ही जाना है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, है ना, रो के करो या हंस के करो, इस चैप्टर को करो, क्योंकि इस चैप्टर के कंसिस्टेंटली लास्ट ईयर हर सेशन में 4 क्वेश्चंस आए। समझे क्या, 40 में से 4 अगर ये एक ही चैप्टर करके दे रहा है, तुमको क्वेश्चन दे रहा, मार्क्स दे रहा है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हर चैप्टर के लिए, अब मैं कौन से इंपॉर्टेंट है क्या है ये नहीं करूंगा, सीधा सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाओ, हर चैप्टर के मैंने पीडीएफ अपलोड करके रखे हैं, वीडियो के नीचे उनका पीडीएफ है, वो पीडीएफ डाउनलोड करो। वो पीडीएफ में जितने पेजेस हैं उतने सारे क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू लास्ट ईयर के, और ये सारे क्वेश्चंस 24 पेपर्स के हैं। तो जिस पीडीएफ में सबसे ज्यादा पेजेस हैं वो एक पेज पे लिख लो अभी पहले, रोटेशनल डायनामिक्स इतने, मेक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इतने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रेडिएशन इतने, पूरे एक लाइन से लिख लो। फिर उसमें से आइडेंटिफाई करो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एवरेजली कौन से चैप्टर पे आ रहे हैं, और वो चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना चालू करो। ओके, 12th के, 11th के देखो अच्छी है तुम्हारी, अगर पढ़ाई हो गई है तो अच्छी बात, उनके अब सिर्फ रिवीजन ही करना है तुमको, नहीं हुई है टेंशन लो मत, डायरेक्ट 12th पे फोकस करो। फैक्ट इज फैक्ट, है ना, कोई झूठा मैं तुमको ये नहीं देना चाहता हूं कि भाई तुम्हारा इतने दिन में हो जाएगा, इतने दिन में ये हो जाएगा, उतने दिन में वो हो जाएगा। ठीक है, तो 12th इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे सबसे लास्ट स्ट्रेटेजी के तरफ, एंड दैट इज मैं हूं ना, है ना बाकी चिंता मत करो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुमको कुछ डाउट लगता है, कुछ ऐसा लगता है तो गिव मी यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप, ये मेरा नंबर है भाई, है ना। थोड़ा सा मुझे रिप्लाई करने में टाइम लगता है, द रीजन बिंग यहाँ मेरा ऑफलाइन कोचिंग है, मुझे वो चलाना होता है, मुझे वो देखना होता है, टेस्ट सीरीज होती है बच्चों की, वो भी देखनी होती है ना, 8, 9, 10 का हमारा सेक्शन है, वो भी मुझे मैनेज करना होता है ना। तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लेट तुमको रिप्लाई करूं, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुमको रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं। तो यू कैन ड्रॉप मी द मैसेज, लगता है तुम मुझे बोल सकते हो कि सर ऐसा ऐसा काम था,
आपका फ्री टाइम कब है, इवन वी कैन टॉक ऑन कॉल ऑल्सो, मैं कॉल पे भी तुम्हारी मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा, ठीक है. भिऊ नको, मैं तुझ्या पाठीशी आहे, ओके. मतलब मैं स्वामी समर्थ नहीं हूं, लेकिन आई कैन अश्योर यू, तुम चिंता मत करो. फिजिक्स के केस में मैं हूं, है ना. तुमको कुछ भी कॉन्सेप्ट पे डाउट लगता है, कोई भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट लगता है कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार आप शॉर्ट में मुझे बता दो, तो वी कैन सॉर्ट इट आउट, ठीक है. क्लियर विद दिस. तो ये थे 9 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज. अभी कुछ आखिरी दिनों के लिए ध्यान में रखना है. इसके अलावा तुमको और कुछ डाउट्स लगता है तो यू आर वेरी फ्री टू शेयर दोस डाउट्स विथ मी, ओके. तो चलो अब हम लोग सिनॉप्सिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं. उसका शेड्यूल मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है. चलो बाय एवरीवन, कीप लर्निंग.